प्यारे बच्चों, अब तक आपने पाठ 2 में बल के प्रकार, संतुलित बल तथा असंतुलित बल की परिभाषा कॉपी में लिखकर याद कर लिए होंगे और बल के सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हल कर लिए होंगे। तो बल के सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हल कर लिए होंगे। तो आज हम इस पाठ का अगला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, जड़त्व। आज का हमारा टॉपिक है जड़त्व। तो साधारण हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वो अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं, नहीं बदलना चाहती हैं, अर्थात वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहती है। तो वस्तुएं जिस गुण के कारण अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं उसे जड़त्व कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जड़त्व। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं उसे जड़त्व कहते हैं। वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं उसे जड़त्व कहते हैं। इसमें और हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे अगर दो वस्तुएं हैं हमारे पास, दो गेंद है, एक गेंद है जिसका भार जो है 2 किलोग्राम है। मान लीजिए हमारे पास लोहे की एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और एक प्लास्टिक की गेंद है जिसका द्रव्यमान 50 ग्राम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसका जड़त्व अधिक होगा, तो लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए लोहे की गेंद का जड़त्व अधिक होगा। इसी प्रकार कोई आपसे पूछ सकता है कि आपके पास अगर 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है, तो बताइए कि किसका जड़त्व अधिक होगा। तो 5 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान अधिक होगा, इसलिए 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। तो जड़त्व की परिभाषा में आप लिखेंगे, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वे अपनी स्थिति नहीं बदलती हैं उसे जड़त्व कहते हैं। इसमें आप और लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। हमारा अगला टॉपिक है जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें से पहला है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व। पहला है गति का जड़त्व और दूसरा है विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे गति का जड़त्व कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे विराम का जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को विराम का जड़त्व कहते हैं। बच्चों, आपसे कोई अगर ये पूछे, दैनिक जीवन में हम जड़त्व के महत्व को बता सकते हैं। आप कोई कह दे कि एक पेड़ को हिलाने पर उसकी सूखी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं बल्कि हरी पत्तियां नहीं गिरती हैं, क्यों? तो आप साफ बता सकते हैं जड़त्व के कारण। आप उन्हें कह सकते हैं जड़त्व के कारण। और आप अपने जवाब में बता सकते हैं कि हरी पत्तियों का जड़त्व सूखी पत्तियों के जड़त्व की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए वे नहीं गिरती हैं, और सूखी पत्तियों का जड़त्व कम होता है, इसलिए वे गिर जाती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगला टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।